नमस्कार दोस्तों। August 15, 1947 found the partitioning going into effect. Almost 2 million people had to be evacuated. ये बात है 15 अगस्त 1947 की, जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया था और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र प्रदेश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। India, gripped by conflict and suspense, as this vast country of almost 400 million people strives to find a solution to its problems. Offered freedom by British Prime Minister Attlee in March, a divided India faces its complex destiny. For weeks in New Delhi's sweltering heat, the British have met with India's leaders for an important diplomatic effort in the direction of harmony. के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत गणराज्य की स्थापना की गई। क्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन, जो कि अब श्रीलंका के नाम से, और वर्मा, जो कि म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, उसको अलग कर दिया गया था, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं किया जाता। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20 सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देंगे और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ रहने लगी। सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य मांगने की बात उठाई थी। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने भी यह मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना मुस्लिम लीग एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस नेता मुसलमानों के हित पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह दो अलग अलग राष्ट्र की मांग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, दोस्तों, हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में भेदभाव है। 1937 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं, यहाँ पर दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा, मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना नए नए ईश्वर को नकारने के समान है। बहुत सालों तक गांधी
और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाएं और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गैर दलों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में स्थित सिंधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें से 5000 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आए। इसी बीच भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या फिर माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा लंदन के वकील सर सिविल रेडक्लिफ ने तय की थी। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए थे। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसमें से विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे, जिनमें राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गई और वे भारत या पाकिस्तान किसमें शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश सरकार की कुर्सी संभाली। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को 2 भागों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचने लगी। महात्मा गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने की राशि का परामर्श किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनसर शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों में विपरीत दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया है, लेकिन नाथूराम गोडसे का यह दुष्कर्म अत्यंत निंदनीय था, जिसे किसी भी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता है। गांधीवादियों का मत है कि महात्मा गांधी प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखते थे, किंतु तत्कालीन मानव के माहौल से भी एक सा उत्कृष्ट चिंता सिर्फ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का ही हो सकता है। इसी कारण आम जनमानस उसकी इस उत्कृष्ट भावना को समझ न सका और उसके विरोधी खड़े हो गए। गांधी जी की यह उदारता लोगों के हित, देश हित के विरुद्ध लगी और उनकी इस उदारता का परिणाम गांधी जी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेशक महात्मा गांधी जी की हत्या देश के लिए दुर्भाग्य का दिन था। दोस्तों, बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर आ गई। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। लेकिन दोस्तों, दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जाने गई और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ नंगों में तो कुछ यात्रा की मुश्किलों में। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकता है। 45 लाख लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, जिनमें से करीब 78% स्थानांतरण
पश्चिम में मुख्यतः पंजाब में हुआ था। Stafford Cripps. The Maharaja of Patiala arrives as India's two great parties, Congress and Muslim, search for an answer. Then Mahatma Gandhi, long the symbol of liberty to millions of Hindus. Maharaja Jam Sahib of Nawanagar. Pandit Nehru, Congress party leader. But settlement of India's tangled affairs presented many problems.